नमस्कार दोस्तों, हम लोग मौर्योत्तर काल से क्वेश्चन को देखेंगे। कुषाण मूल कहाँ के निवासी थे? तो कुषाण मूल मध्य एशिया के निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कुषाण मूल तो मध्य एशिया के निवासी थे। ये घुमक्कड़ लोगों के वंशज थे जिन्हें यूची यूची कहा जाता था। दूसरी सी दूसरी ईस्वी पूर्व 200 बीसी के ये मध्य एशिया को दक्षिण पश्चिम में जा बसे। कुषाणों का प्रथम नेता कुजल केंडफिसस हुआ। इससे 50 ईस्वी के लगभग उत्तरी शौकों को पराजित कर दिया गया और भारत के उत्तरी क्षेत्र पर अपनी सीमा का विस्तार किया गया। इस वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक कनिष्क 702 ईस्वी में हुआ। उसके बाद से आगे देखेंगे। कह रहा है कि प्रांतीय भारत में महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये पुष्पमित्र के समकालीन थे। जो पतंजलि थे ना, वो पुष्पमित्र के समकालीन थे। उसके बाद से आगे देखेंगे। कह रहा है कि कनौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो ये थानेश्वर का शासक था। इसी तरह आगे देख लेंगे। 606 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से आगे कह रहा है कि दक्षिण भारत चोल, चालुक्य और पालो एवं संघौल वंश के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कह रहा है कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर तमिल साहित्य जो है ना, वह संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद से आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ये तो हम्पी में है। उसके बाद से आगे चलेंगे। हम्पी जो कर्नाटक में पड़ते हैं वहाँ पर है। उसके बाद से कह रहा है कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल का निर्माण की इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम ने सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण कराया था, राजेंद्र प्रथम। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे वही सब व्याख्या दिया गया है। कह रहा है कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से जो मोहम्मद कासिम 712 ईस्वी में सिंध के शासक कादिर को पराजित करने में सफल हुआ। उसके बाद से कह रहा है कि जैनचंद्र के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहानों की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद्र कहाँ और कब मारा गया? तो ये ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है ना, बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कनौज 1194 में मारा गया। उसके बाद से आगे देखेंगे। ये सब उनकी व्याख्या है। 1154 में कनौज के शासक जयचंद्र पर आक्रमण किया और उस समय कनौज एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी पृथ्वीराज राजों से शत्रुता थी। मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच में कनौज और इटवा के बीच युद्ध हुआ, जिनमें से जयचंद्र मारा गया। उसके बाद से कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? तो अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से हम आगे चलेंगे। कह रहा है कि लोह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो लोह और रक्त की नीति जो है ना, वो बलवान अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से विजयनगर साम्राज्य पर जाएंगे। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। विजयनगर साम्राज्य का वर्तमान हम्पी है। इस साम्राज्य पर
राजवंश, संगम वंश, चालुक वंश, तुलुक वंश और आराविड वंश के लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव था। विजयनगर का राजवंश उसे के कार्यकाल की भव्यता के शिखर पर पहुंचा। उसके बाद से आगे चलेंगे, कह रहा है कि तुलुक राजवंश की स्थापना किसने किया। तुलुक राजवंश की स्थापना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी, वीर नरसिंह ने तुलुक वंश की स्थापना की। क्वेश्चन अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।